बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मौजूद हैं गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में और यहाँ से हम जाने वाले हैं रशीदुल हसन ओलंपियन के घर पर उनसे करने बातचीत उनकी हवेली खोकर हवेली में, हाउसिंग कॉलोनी गोजरा में। आइए बकिया प्रोग्राम वहाँ पर करते हैं। चलते हैं खोकर हवेली। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को, पारस अहमद शेख की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे प्रोग्राम में जिस शख्सियत को मैंने बतौर मेहमान दावत दी है वो बिलाशुबा फ़ख्र गोजरा ही नहीं, फ़ख्र पाकिस्तान है। इनके बारे में अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री में याद रखा जाने वाला नाम आज मेरे प्रोग्राम की ज़िन्नत बनाए। मेरी मुराद वर्ल्ड चैम्पियन, गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर अब्दुल रशीदुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम पारिश शेख साहब। सर कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। सर मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मेरे प्रोग्राम को ज़िन्नत बख्शी। सर सबसे पहले आप हॉकी के लेजेंड हैं, फ़ख्र गोजरा हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं। हॉकी का आगाज़ कब और कैसे किया? हॉकी जिस तरह अपना आपको मालूम है कि गोजरा में हर जगह पे हॉकी खेली जाती रही है, गलियों में, मोहल्लों में, ग्राउंड में। उस वक्त हॉकी का बहुत नाम होता था। और उसी तरह जिस तरह सारे बच्चे अपना जब हाई स्कूल में जाते थे प्राइमरी से, तो वहाँ एक अपना माहौल होता था स्पोर्ट्स का, मुख्तलिफ गेम्स खेली जाती थी। और उस वक्त के जो असातिज़ा थे अपना, जिस तरह हम पीटीए यकूब साहब का जिक्र करेंगे, उनको हॉकी का बहुत शौक़ था। हमारे हेड मास्टर साहब थे मंजूर साहब, उनको भी बहुत शौक़ था। तो वहीं से फिर आगाज़ किया और हाई स्कूल से जब छठी क्लास में गए तो वहाँ से फिर जब आगाज़ किया तो हमारे सामने बहुत सारे अपना जो पाकिस्तान के पास एजाज़ात थे। तो उस वक्त हमेशा यही होता था कि जो स्कूल का ब्लैक बोर्ड होता था उसके ऊपर मुख्तलिफ हॉकी के प्लेयर्स की ख़बरें होती थी और फिर हम वहाँ खड़े होकर ये सोचते थे कि हमारा नाम भी इस ब्लैक बोर्ड पर किसी तरीके से आना चाहिए। तो एक वो पैशन था और जिसका हमने आगाज़ किया। और फिर अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मुझे कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरा जो आगाज़ था बहुत ही अच्छा था। मैं सिर्फ एक क्लब की तरफ सिर्फ एक मैच खेला था और फिर शेखपुरा में एक आल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट हुआ था और हमारी दी गोजरा हॉकी क्लब का फाइनल जो है पीए की टीम के साथ अपना हुआ, जिसमें सभी अपना नामवर प्लेयर थे, जिसमें असद मलिक साहब, शनाज शेख साहब, मंजूरुल हसन, अख्तर रसूल और सलीम शेरवानी गोलकीपर। उनके साथ जब मैच पड़ा तो जो पहले हमने उनको गोल कर दिया। हमारी क्लब की टीम थी और मेरा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि एयर मार्शल नूर खान भी वो मैच देखने के लिए आए हुए थे। गोजरा से हमारे से 4-5 हज़ार लोग मैच देखने के लिए गए हुए थे वो फाइनल। तो वहाँ से अपना जब मैच ख़त्म हुआ हम हार गए, अपना बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ, 3-2 से हार गए। एयर मार्शल नूर खान साहब उस वक्त वहाँ मौजूद थे तो मुझे पीछे से आवाज़ दी, मेरा नाम लिया तो मैं देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पीएचए भी थे। उन्होंने मुझे अपना शाबाशी दी और मुझे कहा कि मैं आपको पीआई में अपना ले रहा हूँ। उस वक्त पीआईए में सिर्फ ओलंपियंस होते थे, कोई भी क्लब लेवल का प्लेयर नहीं था। मैं वाहद प्लेयर था 15 साढ़े 15 साल की उम्र में। अमेंडमेंट करवाई अपना एयर मार्शल नूर खान ने, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के अपना जो जवान है उनको नौकरी नहीं हो सकती थी। तो मुझे फिर वहीं पे अपना जो है उन्होंने अपना, क्योंकि बड़े भाई मंजूरुल हसन जो है वो चाहते थे कि मैं कम से कम ग्रेजुएशन करूँ। फिर एक्शन कॉलेज लाहौर में भी मुझे अपना एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन एयर मार्शल नूर खान जिद थे कि हर हाल में इसको कराची बुलाना है। तो ये मेरा अपना जो था आगाज़ था दी गोजरा क्लब की तरफ से। और कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई डिवीज़न में नहीं खेला। क्लब का मैच खेलने के बाद मैं पीए की टीम में चले गया। रशीदुल हसन साहब ने हिस्ट्री को क्रिएट किया कि अंडर एज होने के बावजूद आप पीए के लिए खेले। आप एक लेजेंड हैं, हॉकी के आइकन हैं। आने वाले जो नौजवान हॉकी हैं वो आपको आइकन समझते हैं। रशीदुल हसन साहब आइडल किसको मानते हैं? मेरे आइडल अपना सईद अनवर थे। अपना बहुत ही ब्रिलियंट राइट हाफ रहे हैं, लेजेंड थे। बहुत खूबसूरत स्टाइल था जो 70-60s में खेलते रहे हैं। जब मैं टीम में आ रहा था तो उस वक्त वो हॉकी से रिटायर हो रहे थे, लेकिन वो पीआईए में थे और फिर हमारे कोच भी बने। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरा ख्याल है दुनिया में वो वाहद राइट हाफ थे जो आज भी, जिनका खेल जो है उस जैसा कोई भी नहीं खेल सका। गो कि मेरे पास तमाम आलमी एजाज़ात हैं, लेकिन जो राइट हाफ बैक पोजीशन पे जो सईद अनवर ने अपना कमाल दिखाया है
वो और किसी राइट आपने नहीं कोई दिखाया। उनका सानी ना, नहीं कोई है। उनका सानी नहीं, जी। इसमें कोई शक नहीं। बेशक। मैचेस तो आपने बहुत खेले, जैसा कि आपने बताया कि आप स्कूल लेवल से लेकर चल रहे हैं इसको। पहला इंटरनेशनल मैच कब खेला और किसके खिलाफ खेला? पहला मेरा जो डेब्यू टूर्नामेंट था वो एसंडा वर्ल्ड कप अपना पर्थ ऑस्ट्रेलिया में था। और वो उसके साथ साथ मेरे साथ अपना 3 और प्लेयर्स भी थे जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने और बड़े एजाज़ा जीते। उनमें कलीमुल्लाह थे, हसन सरदार थे, एक मुश्ताक थे। हम चारों का वो अपना पहला टूर्नामेंट था। जी। उसमें भी हम फातिहा रहे, वो भी हम माशाल्लाह। गोल्ड मेडल उसमें हासिल किया था। माशाल्लाह। और मुझे वो अच्छी तरह याद है कि जब वो हम दोनों भाई जीत कर आए थे तो गोजरा में स्टेशन के ऊपर हमारा इस्तकबाल हुआ था। और ट्रेन से उतरते वक्त बाहर जो उन्होंने अपना अरेंज किया हुआ था, जुलूस की शक्ल में लाना था जीप के ऊपर, तो हमारे पांव ज़मीन पे नहीं लगने दिए गोजरा के लोगों ने और हमें आपने कंधों पे उठाया और वो क्या अभी भी माहौल होगा, मंजर क्या याद समा है। होगा। सर, जैसा कि आप इंटरनेशनल मैचेस खेलते रहे हैं, दूसरे ममालिक के दौरे भी चलते रहे, कोई ऐसा मुल्क का दौरा जो यादगार रहा हो और आपका फेवरेट हो? अच्छा, यादगार जो मैच है वो तो ज़ाहिर है इंडिया के खिलाफ ही होगा। वो उससे तो आप सब लोग वाकिफ़ ही हैं। जिस तरह क्रिकेट का मैच होता है तो पूरी दुनिया जो है वो उसी की तरफ उसका ध्यान होता है और नेशंस वो उसी वर्सेस को नेशन देख रहे होते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम 1982 की एशियन गेम दिल्ली में इंडिया में हुई थी। जी। तो क्योंकि उस वक्त हॉकी पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर खेली जाती है, जिस तरह आजकल क्रिकेट है। तो कोई कम से कम अपना जो 50,000 का क्राउड था, उसमें उनकी पूरी कैबिनेट थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मायादार जो अदाकार है उस वक्त, अमिताभ बच्चन भी थे, फिर अपना राजेश खन्ना भी, इस तरह अदाकाराएँ भी थीं। तो इंदिरा गांधी उस मैच की अपना चीफ गेस्ट थी। जी। और उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे उतने ही लोग अपना स्टेडियम के बाहर थे। और उस दिन अपना इंडिया ने छुट्टी की हुई थी उस मैच के लिए। तो वो हमने अपना जो है उनको 7-1 से हराया था। 7-1 से? 7-1 से हराया था। वो आज तक अपना पाकिस्तान की टीम अभी कभी कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, बल्कि अनफॉर्चुनेटली लोग हमारे खिलाफ इतने गोल करके रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो वो एक था। जब हमने चौथा गोल किया, इंदिरा गांधी ने हमें मेडल उसने पहनाने थे। ज़ाहिर है भले हमें चांदी का तमगा मिलता या सोने का मिलता या इंडिया को मिलता, तो वही थी। जब हमने पहले हमें 4 गोल कर दिए तो उसने अपना जो है ग्राउंड छोड़ के मैदान छोड़ के अपना चले गई। मैदान छोड़ के चले गए, मुझे इन्हें मेडल न अपनाने पड़े। हाँ। और उसके बाद जब हम 7-1 से मैच खत्म हुआ तो बाहर हंगामे फूट पड़े दिल्ली में। हमको 1.5 घंटा स्टेडियम में बंद रहे और बड़ी मुश्किल से वापस हम होटल में पहुंचे। तो वो एक यादगार मैच था जो आज तक भी रिकॉर्ड कायम है। और मेरा ख्याल है, लगता नहीं है कि अब जो बच्चे खेल रहे हैं, अल्लाह करे कि हमारी दुआ है कि पाकिस्तान 9 गोल करे इंडिया को, लेकिन जो हाथ लग रहे हैं उसके मुताबिक तो मुश्किल है। ये एक मेरा यादगार दिन था, यादगार मैच था जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। अभी आपने जिक्र किया शोबिस की इंडस्ट्री के हवाले से कि अमिताभ बच्चन साहब थे, बाकी एक्ट्रेसेस भी थे, खुश शक्ल है माशाल्लाह। कभी कोई शोबिस की तरफ से भी ऑफर आई? नहीं, मैं अपना एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखता हूँ। वक्त गुजर गए हैं अपना। मैं वही कह रहा ना, उस वक्त मीडिया खैर इतना नहीं था, लेकिन फिर भी हॉकी का खेल इतना पॉपुलर था। और जिस तरह यूँ समझ लें कि जो वैल्यू आज क्रिकेटर की है उस वक्त हॉकी प्लेयर्स की होती थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बाकी यह है कि ये चीज़ें दुनिया ज़िंदगी में साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन जब हम इंडिया में खेलने के लिए जाते थे तो हर एक्टर और एक्ट्रेस जो है उसकी ख्वाहिश होती थी पाकिस्तान की टीम उनके घर में डिनर करे या लंच करे। क्या बात। और जिसमें मैं नाम भी लेता हूँ, हेमा मालिनी है, धर्मेंद्र हैं, अमिताभ बच्चन हैं, राजेश खन्ना है। ये सारे लोग आप मिन्नत तरले करते हैं कि हमारे घर पाकिस्तान की टीम आए, और हम जाते भी थे। लेकिन मैं यादगार जो हमारा फंक्शन था वो दिलीप कुमार साहब के घर में हुआ। क्या बात है। जब हम 1982 का वर्ल्ड कप वानखेड़े स्टेडियम जो क्रिकेट का है वहीं ग्राउंड बनाया हुआ था, वो जीते थे, तो वो हमारा हर मैच देखने के लिए आते थे। सही। और हॉकी इतना पॉपुलर था कि उनके जो क्रिकेटर हैं लाइक सुनील गावस्कर वगैरह वही मैचेस देखने के लिए आते थे। सही। तो वो फिर मैच फाइनल के बाद दिलीप कुमार साहब ने हमारा डिनर किया। उसमें मुख्तलिफ अपना एक्ट्रेस भी थी टॉप क्लास की, जिसमें जीनत अमान भी थी, पूनम ढिल्लोन भी थी, और भी बहुत सारे थे एक्टर भी थे। तो वो सारी रात वो फंक्शन चलता रहा। क्या बात। तो वो एक ऐसा समा था कि जो भुलाया नहीं जा सकता। आप जिस तरह कह रहे हैं
तो मैंने सिर्फ एक आपको बताया है कि अगर ये लोग बुला सकते तो फिर यहाँ के तो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि ये एक आप खुद लेजेंड हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो हॉकी लेजेंड्स हैं उनमें आपके फेवरेट कौन है? जो इंटरनेशनल एक अपना टिम स्टीन होते थे, हॉलैंड के राइट हाफ, हॉलैंड के राइट हाफ, वो बिल्कुल बड़ा अटैकिंग भी था और बहुत अच्छे राइट हाफ थे। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के अपना किंग थे, वो भी अच्छे प्लेयर थे। और जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो चार्ल्स फर्स, ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड स्कीमर होते थे, पूरी टीम को लेकर चलते थे। तो ये मेरे अपना इंटरनेशनल जो फेवरेट खिलाड़ी थे। और नेशनल अगर मैं पूछूं पाकिस्तान के कोई? पाकिस्तान में मैंने कहा ना, सईद अनवर हमारे आइडियल थे, मेरी पोजीशन पर ही खेलते थे। जी। और वैसे तो बहुत क्लास अपना के प्लेयर हमारे रहे हैं, जिसमें शहनाज शेख भी हैं, अख्तर रसूल है, इस्लाहुद्दीन है, मुनव्वर जमान मरहूम, बहुत पाए के प्लेयर थे। तो ये भी एक अपना समझ लें कि बड़े क्लास के प्लेयर थे, जो जिनका मुद्दों तक खेल जो है लोगों के जहनों में और दिलों में याद है, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस करते थे। नाउ न्यूज़ के एडिटर राणा मोहम्मद इकबाल जहांबाज साहब एक दिन मेरे साथ बैठे थे कि 1982 में जब हॉकी का वर्ल्ड कप आप लेके गोजरा की सरजमीन पर आए, तो वो लम्हात, वो जज्बात, वो एहसासात देखने के काबिल थे। वो अपना भी एक बार जिक्र करते होते हैं कि ट्रॉफ़ी को वो गले लगते थे, चूमते थे, कि इस तरीके से उनके जज्बात वो बताते थे। वो जज्बात एक फ़ैन के थे। जब ये ट्रॉफ़ी रशीदुल हसन साहब ने विन की, उस टाइम क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे? जी बिल्कुल। ये भी अपना जो है इंडिया में वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे में ये टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ हम जीत कर आए थे। इंडिया से खेल के आना, इंडिया से जीत कर आना, इंडिया से वर्ल्ड कप लेके आना, वो तो एक यादगार लम्हात, वो सारी ज़िंदगी नहीं भुलाई जा सकती। बिल्कुल सही। जहाँ तक मैं गोजरा की आवाम की बात करता हूँ तो मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये गोजरा के लोगों की डिमांड थी कि हम ट्रेन से आए। उस वक्त एक रचना एक्सप्रेस चलती थी, अब पता नहीं वो चलती है या नहीं, मुझे नहीं पता। वो सब तमाम छोटे छोटे स्टेशन के ऊपर रुकती हुई आ रही थी। ट्रॉफी हमारे पास थी जी। हमने रिक्वेस्ट की थी, गोजरा के लोगों ने कहा था कि ट्रॉफी के साथ आप लोग दोनों भाई आएँ। जितने भी स्टेज छोटे छोटे, वहाँ भी जम्मे गफीर होता था और लोग इंडिया से जीत कर आए हैं। तो मैं आपको एक औरत की जिक्र करता हूँ, एक बूढ़ी औरत थी जी। उन्होंने ये कहा था, पुत्रो दुश्मन दे हिक तो झंडा गाड़ के आए। क्या बात है। ये उनके अल्फाज मुझे नहीं भूलते। तो हर जगह जमे गफीर था। फिर ये जो आउटर है, सिग्नल है, यहाँ भी अपना सैकड़ों की तादाद में लोग थे। ट्रेन पे चढ़ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे के बाद ट्रेन वो स्टेशन के ऊपर पहुंची। वही मंजर, लोगों ने अपने मोटरसाइकिल सजाए हुए थे, गाड़ियाँ सजाई हुए थे, तांगे सजाए हुए थे। पूरे इलाका में छुट्टी स्कूल कॉलेज में थी, जौक दर जौक लाए थे। वो इस्तकबाल जो है, वो जो मंजर है, फिर जो हमारे पास 4-5 दिन वो ट्रॉफी रही अपना गोजरा में। और मेरा ख्याल हर तीसरे या दूसरे बंदे ने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं, उनकी अपना ड्राइंग रूम में लगी होंगी या उनके पास मौजूद है। मुझे कभी कभी अपना कोई ना कोई अपनी पुरानी तस्वीर जो है, जो मेरे साथ है या वर्ल्ड कप के साथ है, वो कभी कभी शेयर करते रहते हैं। मैं उन तमाम लोगों के साथ अब रश्क के मैदान में खड़ा हूँ कि काश उन लम्हात में मैं भी शामिल होता। खैर, ये मेरे पैदाइश से पहले की बातें हैं, ये हमारे लिए एक यादगार हैं कि हमारे लेजेंड आज हमारे साथ मौजूद हैं। माजी में काफ़ी कामयाबी समेटी, हॉकी का एक सुनहरा दौर आपने देखा। अब जो हॉकी की सिचुएशन है, जो पर हम लोग उसे 17 नंबर पे देख रहे हैं, तंजली की वजह किसे देखते हैं? इसमें असल में जो वजह है वो सिर्फ यही है कि जो हमारे ऊपर जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है वो नाअहल है और सियासी बुनियादों के ऊपर उनको अपना लाया जाता है। और फिर उसके बाद उनका इतना कैलिबर नहीं होता। कहाँ ब्रिगेडियर आतिफ जैसे, ब्रिगेडियर हमीदी जैसे लोग, एयर मार्शल नूर खान, और कहाँ आजकल के ये जो है, इनका तो ज़ाती मकसद है, उसी के ऊपर अपना फोकस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इन्होंने सियासत शुरू की हुई है। अगर रशीदुल हसन की क्लब का कोई प्लेयर अपना कैंप के लिए जाता है, तो क्योंकि अगर मैं तनकीद करता हूँ हॉकी की बेहतरी के लिए, तो उसको कैंप में नहीं लेते। जो यहाँ पीछे लोग होते हैं बता देते हैं, नहीं ये रशीदुल हसन की एकेडमी का प्लेयर है, तो उसको लेते ही नहीं है। मतलब इतनी जहनी तौर पर पस्त हैं। हालांकि नेशनल टीम की जब बात आती है तो फिर कोई भी अच्छा प्लेयर हो उसको सिलेक्ट करना चाहिए, डिजर्विंग प्लेयर हमारी। हम अगर कोई खिलाफ बोलते हैं तो बेहतरी के लिए बोलते हैं, लेकिन ये लोग पर्सनल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जब तक ऊपर के अपना सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ईमानदार लोग नहीं आएंगे, सही फैसला और मेरिट पर काम करने वाले नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान की हॉकी टीम आज 18वीं पे है, तो कल को कोई पता नहीं ये 20वें नंबर पे जा सकती है। ऊपर जाने की कोई इनके होते हुए जो करंट सिनेरियो में काम कर रहे हैं, इंतहाई करप्ट लोग हैं और इनका कोई फोकस नहीं है।
हॉकी की बेहतरी के लिए, और निचली लेवल तक जब सियासत क्लब लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक हमारी हॉकी तनाज़ुली का शिकार रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप क्या तजवीज़ देंगे कि जिसके ऊपर काम करके हम लोग फिर दोबारा वो सुनहरी दौर वापस ला सकते हैं? जी बिल्कुल, इस सिलसिला में कुछ ओलंपियंस के साथ मैंने अपना डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो स्पोर्ट्स की मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात भी की थी, 2-3 मुलाकात हुई थी। जी। हमने सब चीज़ें उनको प्लान बनाकर भी दिया था कि सबसे पहले जो ये जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है वो मेरिट के ऊपर लेकर आए, उसका किसी के साथ कोई लिंक ना हो, सही फैसले करने वाला हो, ईमानदाराना फैसले करने वाला हो, तो फिर पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है। और हमने ये भी तजवीज़ दी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो हैं क्लब लेवल पे, स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना करवाएंगे तो टैलेंट सामने आएगा। अभी पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर मेरिट पे फैसला करने वाले लोग आए तो पाकिस्तान की टीम बेहतर हो सकती है। लेकिन इसको वो नंबर 1 लाने के लिए, नंबर 2 लाने के लिए बहुत सख्त फैसले करने की ज़रूरत है। जब ये होगा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम दोबारा अपना तरक्की करेगी। हमने तजावीज़ दी हैं, मैंने खुद अपने ज़ाती तौर पर स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेटर भी लिखा है जी। और उसके बाद मैंने आर्मी चीफ साहब को भी लेटर लिखा है जी। कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस क्वार्टर में अगर आप लोग ठीक करेंगे तो पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है। देखें अब वहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है। सुना है कि वो अपना उसमें कुछ मामलात बेहतर हो रहे थे, लेकिन कोई ऐसी वजूहात हैं जो मैं इसके ऊपर नहीं बता सकता, तो होते होते रह गया। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा एक ओलंपियन फोरम है जी। ओलंपियन फोरम है, हॉकी फैमिली ग्रुप है, जिसमें हम कोई 125 से हैं, ओलंपियन भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, तमाम शोबे हाई ज़िंदगी के लोग हैं, डिस्कस करते रहते हैं, फिर अपनी तजावीज़ जो हैं हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा सकती है कोई वक्त आएगा कि अच्छे लोग अच्छा फैसले करने वाले लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे जो हॉकी से मोहब्बत रखते हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इनकी तजावीज़ को ज़रूर ज़ेर गौर रखेगी और हॉकी के लिए एक बेहतर और समरात रखने वाले इक़दाम करेगी। सर, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि गोजरा को एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम तोहफ़ा के तौर पे मिला है, जो आपकी ही मेहनत के समरात में से एक है, इफ्तिताह का मुंतज़र है, क्या वजूहात समझते हैं? ये गोजरा का स्टेडियम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जितने भी ओलंपियंस हैं, जब एक शहर से इतने इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं तो गाहे बगाहे हम कहते रहते थे कि वहाँ स्टेडियम एक होना चाहिए। तो फिर आखिरकार स्टेडियम बन गया। अभी जो पिछले 1.5-2 साल से मैं और मंजूरुल हसन भाई, बड़े भाई, जो अपना एक प्लान कर रहे थे कहीं हमारा गवर्नमेंट में या किसी जगह पे हाथ पड़ेगा, क्योंकि इस अपना शहर में कोई अच्छा होटल नहीं है जिसमें इंटरनेशनल टीम आ सकें, या कुछ जो हमारे अपना डिपार्टमेंट की बेहतरीन टीम्स हैं वो आ सके, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये तकरीबन कोई गुज़िश्ता 1.5-2 साल से इसके ऊपर मैं और मंजूर भाई अक्सर जिक्र करते थे, कोई ऐसा काम होना चाहिए जो आने वाली नस्लें याद करें, बेलॉस होना चाहिए बगैर अपने इंटरेस्ट के। तो फिर अल्लाह ताला ने मौका फ़राहम किया और हमारी बात सुनी गई। ख़ास तौर पर इसके ऊपर मैं मंजूरुल हसन साहब को दाद देता हूँ कि उन्होंने अपना जो इनिशिएटिव लिया डिस्कस करने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 महीने से कमरे बनने शुरू हो गए हैं, काम हो रहा है। ये काम होते हुए फिर हमने सोचा, मंजूर भाई से डिस्कस हुई कि एक मस्जिद होनी चाहिए यहाँ पे। मस्जिद का भी हम वो अपना जो है पॉइंट आउट कर दी है जगह, वो भी माशाल्लाह बनने के लिए अपना शुरू हो जाएगी, लेकिन अप्रूवल उसकी हो गई है। इसके साथ साथ हमारे 2-3 और प्रोजेक्ट हैं, मैं बताना नहीं चाहता वो क्या हैं जब तक कि वो अपना अप्रूव नहीं होते। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा ये इंशाल्लाह ताला गोजरा में एक ऐसा स्टेडियम होगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि जो आने वाली नस्लों के लिए बहुत बेहतर होगा। मैं अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता कि अगले प्रोजेक्ट क्या हैं, लेकिन 2-3 और हैं हमारे ज़हन में कि वहाँ स्टेडियम में और क्या होना चाहिए। तो जब ये मस्जिद का भी अपना हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला जब अप्रूव होगा तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर अपना डिस्क्लोज़ करेंगे, मीडिया के ऊपर भी करेंगे, अखबारात में भी देंगे, आपको भी बताएंगे। लेकिन जो अभी काम चल रहा है वो स्टेडियम में कमरे बन रहे हैं, जिसमें अपना कॉन्फ्रेंस रूम भी होगा, जिसमें अपना फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी उसमें आएंगे, और उसके साथ साथ जो अपना वहाँ बच्चे आएंगे खेलने के लिए, उनके लिए कमरे, वाफर अपना
प्लान तो है कि 70 कमरे कम से कम बने। उसमें आप देख लें 70 अगर होंगे 5-10 टीमें तो आराम से उसमें आ बिल्कुल जाएंगी। आराम से आ जाएंगे। तो फिर उसके साथ साथ और भी जो है कि कोशिश की जाएगी कि इंटरनेशनल मैचेज यहाँ हों। जी बिल्कुल। और जब इस तरह का एक पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एक होगा, आने वाली नौजवान नस्ल, बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए एक ऐसी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी कि वो सारी ज़िंदगी याद करेंगे कोई आए थे, कोई बंदा काम करके गया विदाउट इंटरेस्ट। हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं आप, ये सुनहरे हरूफ में इंशाल्लाह इनका जिक्र भी होगा, नाम लिखा जाएगा। नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप मौजूद हैं। आपके शहर से इसकी शुरुआत की गई है, क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? बहुत ज़बरदस्त, एप्रिशिएबल। आप जो ये जो ज़ाहिर है हमारा एक मर्दम खेस खिता है गोजरा, उसमें हमें जिस तरह हमने हॉकी में अपना ऊंचा नाम किया तो हमें सहाफ़त जो है उसमें भी ऊपर नाम होना चाहिए। इंशाल्लाह। इसी तरह सियासत में होना चाहिए, हर शोबा हाई ज़िंदगी से होना चाहिए। और मैं तो मेरी अपनी जो अंदर की बात है, मैं कहता सिर्फ हॉकी नहीं, स्विमिंग के भी लोग आने चाहिए, उसमें स्क्वाश के भी आने चाहिए, टेनिस के भी आने चाहिए, ताकि इसका नाम, अब हॉकी तो बहुत पीछे चली गई है, शायद दूसरे खेल शुरू हो तो कोई वर्ल्ड चैंपियन बने। हमारे कबड्डी में तो हमारे इस इलाका के लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल अपना है। तो इंशाल्लाह ताला दुआ है और कोशिश भी है कि इस मर्दम खित्ता से हर खेल में नुमाया खिलाड़ी सामने आए। जी बिल्कुल। इसी के साथ मैं रशीदुल हसन साहब का बहुत मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल के मेरे प्रोग्राम को रीनत बख्शी। और मैं इसी तरह आपसे इजाज़त लूँगा और आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हमें इस प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक दे सकते हैं। हमें आपकी कीमती राय की बहुत ज़रूरत है। अपनी कीमती राय से ज़रूर मसूद कीजिएगा। अपने मेज़बान पारस अहमद शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।